तो गाइस जून मंथ ख़त्म हो चुका है और जुलाई मंथ स्टार्ट हो चुका है और जैसे कि मालूम है ट्रेडिंग एक बहुत लोनली बिजनेस है। इसे आपको अकेले ही करना पड़ता है और उसमें अगर आपको लॉसेस हो रहे हों तो उसको बताने वाला कोई नहीं होता है। और मेरा जून मंथ में हो गया है लॉस। और मुझे ये समझने के लिए कि मेरा लॉस हुआ क्यों है, इसके लिए मैंने यूज़ किया एक ट्रेडिंग जर्नल प्लेटफॉर्म जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसको यूज़ करके मुझे समझ में आया कि मेरा जून मंथ में क्या क्यों लॉसेस हुए। ऐसा मैंने क्या-क्या गलतियाँ की जिसके कारण मुझे जो है यहाँ पे लॉस हुए, क्योंकि इस ट्रेडिंग जर्नल प्लेटफ़ॉर्म ने मुझे सारा कुछ एनालिसिस करके बता दिया है। चलिए डैशबोर्ड पे चलते हैं और पूरा मैं जून मंथ का आपको अपना पी&एल दिखाने वाला हूँ और मेरे से क्या गलतियाँ हुई हैं वो सब भी आपको बताने वाला हूँ। चलिए वहीं पे चलते हैं। तो चलिए गाइज ट्रेडिंग अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो इस एनालिसिस को स्टार्ट करने के लिए मैंने जो है यूज़ किया है ट्रेडिंग जर्नल का ये प्लेटफॉर्म, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। इसमें जो सारे फंक्शन दिए हुए जिसके लिए जिससे मैं अपने ट्रेड को इम्प्रूव कर सकता हूँ, ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना जो है ब्रोकर ओपन कर लेता हूँ। तो चलिए इसमें जो है, और इसमें मैंने क्या किया है, इसको मैंने अपने जो है जो है ब्रोकर से सारा डाटा सिंक किया हुआ है। तो जब आप ब्रोकर से डाटा सिंक करते हो तो क्या है, ब्रोकरेज जो है वो खुद से आपको पर ट्रेड भरना पड़ता है। प्लस आपको जो है स्ट्रेटजी और ये साइकोलॉजी के सारे क्वेश्चन आपको खुद जो है अपडेट करने पड़ते हैं। वो आपको ब्रोकर करके नहीं देगा, क्योंकि ब्रोकर के पास इसका डाटा ही नहीं है कि वो आपकी साइकोलॉजी क्या थी, आपकी स्ट्रेटजी क्या थी। ठीक है, बाकी सारा डाटा हमने जो है ब्रोकर से यहाँ से सिंक किया हुआ है। नहीं तो भरोसा है तो ये देख लीजिए। जून जून फर्स्ट को जो है हमने यहाँ पे ओवरऑल लॉस किया था 36,698 रुपये का। और यहाँ पे देख लीजिए 3698 रुपये का यहाँ पे हमारा 50 पैसे का ये सेम टू सेम जो है लॉस है। इसमें जो है ब्रोकर चार्जेज ऐड हो गए हैं, जो मेरे मेरे ब्रोकर चार्जेज अभी ऐड नहीं है। तो ब्रोकर चार्जेज ऐड करूँगा तो हमारा जो है पी&एल लगभग लगभग सेम टू सेम मैच करने लग जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इस मंथ हमने जो है ज़्यादा आप लोग के लिए वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया हूँ मैं। इसका रीज़न यही है कि ज़्यादा मैं थोड़ा बिजी रहा हूँ इस पूरे मंथ। लेकिन फिर भी मैं जो है इस मंथ का वो वेरीफाइड पैनल आप लोग के सामने लेके आया हूँ। तो यहाँ पे ब्रोकर भी साथ साथ देखते चलेंगे, ताकि आपको सच में लगे कि ब्रोकर से ही अभी मैं आपको डाटा दिखाता हूँ। एनालिसिस करने के लिए जो है हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, ट्रेडिंग जर्नल के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा लॉस जो हुआ है, फर्स्ट तारीख को ही सबसे बड़ा लॉस हो गया था 3700 का। उसके बाद यहाँ पे 250 रुपये का लॉस हुआ। और फिर 4 तारीख को हमने एक लॉट में यहाँ पे 5000 का प्रॉफिट किया था, जिसका हमने जो है वीडियो भी अपलोड किया था, और इसका भी हमने जो है वीडियो अपलोड किए थे लॉस के। फिर अगले दिन हमको जो है यहाँ पे 2500 का लॉस, 2700 रुपये का लॉस हुआ। फिर यहाँ 800 रुपये का लॉस हुआ। फिर 1000 का प्रॉफिट हुआ। फिर यहाँ पे 630 रुपये का लॉस हुआ। यहाँ पे 4200 4300 रुपये का प्रॉफिट हुआ। यहाँ में 900 रुपये का लॉस हुआ। यहाँ फिर 900 रुपये का लॉस हुआ, और ये लास्ट दिन में हमको जो है 1400 रुपये का लॉस हुआ है। तो अगर आप लॉसेस का देखोगे तो एक ये सबसे बड़ा लॉस रहा है, और प्रॉफिट का देखोगे तो ये 5000 का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैंने दो लॉट में ये लॉस किए हैं। 3700 रुपये का जो मैंने लॉस किया है वो दो लॉट में किया है। और ये मैंने जो ये 5000 का प्रॉफिट किया है, केवल एक लॉट में प्रॉफिट किया है। तो लेकिन ये जो 1000 का प्रॉफिट है एक ही लॉट में है। ये जो 4300 का प्रॉफिट है ये दो लॉट में है। तो प्रॉब्लम ये रही है कि इस मंथ में जो है दो लॉट से और एक लॉट से स्विच करता रहा हूँ इस मंथ। तो इसके कारण जो है मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड गड़बड़ हो गया। और सबसे बड़ी बात कि अब चलिए एनालिसिस पे ही आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है डाटा देख लिया है। तो अगर आप यहाँ पे आके देखते हैं, लॉस इतना हुआ। विन टू रेशियो अगर आप मेरे चेक करो तो वो ज़्यादा बेकार रहा है। मतलब विन टू रेशियो 33% पे आप जो है प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं। और इसी कारण जो है यहाँ पे हमारा ये जो मंथ जो है लॉस में गया है। रियलाइज्ड जो हमारा एवरेज पी&एल निकला है वो भी बहुत अच्छा नहीं निकला है। जो हमको रिस्क टू रिवार्ड रखना चाहिए था वो भी बहुत अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि रिस्क टू रिवार्ड कब अच्छा होगा, जब आप प्रॉफिट में रहोगे तब तो आपका रिस्क टू रिवार्ड अच्छा निकल के आएगा। जब आपके 33% ट्रेड लॉस में ही जा रहे हैं तो रिस्क टू रिवार्ड आएगा कहाँ से।
आप जब रिवॉर्ड लेते हो तब आपका रिस्क के हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड निकल के आता है। यहाँ पे हमारा तो अधिकतर ट्रेड टाइम जो है यहाँ पे लॉस ही हुआ है। तो फिर भी जो है हम बहुत बड़े लॉस में नहीं गए हैं। 2 लॉट से हमने ट्रेड किया यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे 2 लॉट से यहाँ पे ट्रेडिंग की है यहाँ पे, और 3400 रुपये का यहाँ पे हमने लॉस बुक किया है इस मंथ में। और अगर आप सेम टू सेम एक लॉट पे अगर हम मेरा पिछले मंथ का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, पिछले मंथ का हमने जो है पूरा वीडियो आप लोग को अपलोड करके दिखाया है। तो ये एक मंथ में हमने जो है 3500 रुपये का प्रॉफिट किया था। ब्रोकरेज हटाने के बाद 2800 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ लॉट से हमने किया था। उससे पिछले मंथ में जाएंगे तो यहाँ पे हमारा जो है 7000 रुपये का हमारा जो है प्रॉफिट हुआ था ब्रोकरेज हटा के। सॉरी, ये जो है ये मोस्ट वेरीफाइड P&L डेट है, मोस्ट प्रॉफिटेबल डेट है। ये भी जो है जो मैं 3500 बोल गया तो वो मोस्ट है। ये हमारा जो है रियलाइज्ड P&L है, जो कि मतलब ब्रोकरेज हटाने के बाद जो है मई मंथ में था। जून मंथ में हमारा जो है ये P&L था। मार्च मंथ में हमारा जो है ये 8,000 के आसपास P&L था। तो मतलब कि प्रॉफिट किए हैं मैंने पिछले मंथ में, और एक लॉट में ज़्यादा अच्छे से प्रॉफिट किया है। और अच्छी बात यह है कि मैंने 2 लॉट में जो है बहुत ज़्यादा लॉसेस नहीं किए। और जुलाई मंथ का भी दिखा देता हूँ। अब एक भी वीडियो अभी अपलोड नहीं की, क्योंकि मैंने एक भी ट्रेड लिए ही नहीं है अभी तक जुलाई मंथ में। 3 ट्रेडिंग सेशन हुए हैं, एक भी ट्रेड हमने लिए नहीं है। चलिए अब आ जाते हैं एनालिसिस पे। एनालिसिस पे अगर अब हम आते हैं तो अब हम जो है देखेंगे कि अपना जो है सपोर्ट एंड दो हमने यहाँ पे जो है स्ट्रेटजीज में हमने जो है 2 यहाँ पे स्ट्रेटजीज ऐड किए हुए हैं, एक मॉर्निंग सेटअप, एक सपोर्ट एंड रजिस्टेंस। तो एनालिसिस में अगर आके हम देखते हैं तो हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड ख़राब है, और दोनों जो है स्ट्रेटजीज में हमको अभी लॉस हुए हैं इस मंथ के लिए। और फ्रिक्वेंट हमारा मिस्टेक क्या रहा है, ओवर ट्रेडिंग एक हुई है 3 बार, फोमो में एंट्री 2 बार हुई है, रिवेंज हमने 2 बार ट्रेडिंग किया है, अर्ली एग्जिट जो हमने 2 बार कर लिया है। तो ये हमारे जो है मेन 4 जो है प्रॉब्लम रहे हैं। डे वाइज अगर हम लोग देखें तो केवल हमारा जो है ट्यूसडे का जो है डे काफ़ी प्रॉफिटेबल रहा है। बाकी दिन हमारा जो है लॉस ही लॉस हुए हैं। एक वेडनेसडे को भी हम प्रॉफिटेबल डेज में रहे हैं। 6 ट्रेड वेडनेसडे को लिए हैं, दो ट्रेड यहाँ पे ट्यूसडे को लिए हैं। और स्ट्रेटजी हीट मैप देखा जाए तो मॉर्निंग सेटअप में हमको वेडनेसडे को जो फ़ायदा हुआ है 3 ट्रेड में, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हमको ट्यूसडे को फ़ायदा हुआ है 2 ट्रेड में। बाकी मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे 3 दिन हमारे लिए कंटिन्यू लॉस दे रहे हैं। रूल और डिसिप्लिन के साथ अगर देखें तो मॉर्निंग सेटअप हमने ज़्यादा अच्छे से जो है रूल के साथ फॉलो किया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उतने अच्छे रूल एंड रेगुलेशन के साथ हमने फॉलो नहीं किए हैं। डिसिप्लिन के साथ एवरेज P&L देखा जाए तो हमारा जो है 41,411 रुपये का हमारा जो है नॉर्मल जो है डिसिप्लिन के साथ प्रॉफिट हुआ है। मेंटल स्टेट अगर आपका देखा जाए, मेरा देखा जाए तो कॉन्फिडेंट मैं 3 ट्रेड में रहा हूँ तो उसमें प्रॉफिट रहा है। काम में 5 ट्रेड में रहा हूँ तो तब भी प्रॉफिट रहा है। लेकिन जब मेरा जो है ग्रीडी रहा हूँ और फोकस नहीं रहा हूँ तो हमें यहाँ पे जो है मुझे लॉस हुए हैं। मतलब मुझे जो है कॉन्फिडेंट ट्रेड पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जो है जिसमें हम कॉन्फिडेंट कम है उस ट्रेड को हमको अवॉइड करना चाहिए। चलिए, तो ये तो रहा स्ट्रेटजीज़ के हिसाब से हमारा एनालिसिस। आइए रूल देख लीजिए क्या हमने रूल फॉलो किए हैं। वेटिंग फॉर सेटअप, ओवर ट्रेडिंग, नो रिवेंज ट्रेड, ये सब हमारे जो है हमने रूल को फॉलो किए हैं। वेटिंग फॉर सेटअप हमने ज़्यादा फॉलो किया है, नो ओवर ट्रेड हमने ज़्यादा फॉलो किया है, नो रिवेंज ट्रेड हमने ज़्यादा फॉलो किया है। तो इस हिसाब से जो हमने जो है इस तरीके से अपना जो है पूरा एनालिसिस किया है, और हमको जो है इस तरीके से अपने को समझ में आया है। एआई समरी चलिए देख लेते हैं एआई हमको क्या बता रहा है। एआई हमको इस समय हमारे ट्रेड को देख के क्या बता रहा है इस समय। वेट करेंगे थोड़ा। ये सारा कुछ जो है इस ट्रेडिंग जर्नल प्लेटफॉर्म पे सब कुछ फ्री है। आप मेरे लिंक से इसको साइन अप कीजिए, सब कुछ आपको फ्री में मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए ओवरऑल परफॉर्मेंस में हमको क्या बोल रहा है, 1200 रुपये का वो ओवर ऑन क्लोज्ड ट्रेड में हमको लॉस हुए हैं। 36% का यहाँ पे हमको जो है विन परसेंटेज दिखा रहा है।
नेट लॉस हमारा जो है 8 लॉस, 9 ट्रेड में से 8 लॉस हमको हुआ है, लगभग लगभग 3,000 का लॉस। तो प्रिवलेंट ऑफ इमोशनल ट्रेडिंग मिस्टेक हमको जो है रिवेंज ट्रेडिंग हमको बता रहा है, ओवर ट्रेडिंग और फोमो, ये हमारे जो है वीकनेस चल रहे हैं। वाइल टेकिंग पार्शियल प्रॉफिट इज गुड, रिपीटेड अर्ली एग्जिट विथ फोमो सजेस्ट अ लैक ऑफ कॉन्विक्शन और प्रीमेच्योर प्रॉफिट टेकिंग पोटेंशियल लिमिटेड अपसाइड। ये बता रहा है कि अगर आप अर्ली एग्जिट जो कर रहे हैं उसमें आपका लैक ऑफ पोटेंशियल दिखा रहा है, कि उस ट्रेड पे आपका कॉन्फिडेंस कम दिखा रहा है इसके हिसाब से। कोर एक्शन प्लान हमको बता रहा है इमीडिएटली सोलेटेड रिवैम्प सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये सब कुछ अभी देखिए हमको सारा कुछ दे के रखा है। अभी मैं सब कुछ अपना जो है मैंने दिखा दिया आप लोग को। सबसे बड़ी बात कि मुझे जो है यहाँ ब्रोकर को बहुत आसानी से कनेक्ट करने के लिए मिलता है। यहाँ पे चलिए मैं आपको एक बार ब्रोकर से कनेक्ट करने का सारा कुछ बता देता हूँ, किस तरीके से ब्रोकर को कनेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे अगर हम जाएंगे ब्रोकर के लिए, तो अभी देखिए मैं धन से ही यूज करता हूँ तो मैं धन का ही बता पाऊँगा। बाकी सब ब्रोकर आप लोग जो भी यूज करते होंगे इसी तरीके से होगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो क्लाइंट आईडी पूछता है, क्लाइंट आईडी आपके प्रोफाइल में, आपकी जो प्रोफाइल बनती है वो आपकी क्लाइंट आईडी होती है। एक्सेस टोकन कहाँ से मिलेगा वो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ प्रोफाइल पे जाएंगे, यहाँ गेट ट्रेडिंग एंड डाटा एपीआईज, ये आप सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आएगा जनरेट न्यू एक्सेस टोकन। यहाँ पे आप डाल दीजिएगा ट्रेडिंग जर्नल, प्लेटफॉर्म का नाम है, एप्लीकेशन का नाम है, और इसके बाद जनरेट एक्सेस टोकन कर दीजिएगा। ये 24 घंटे के लिए दोस्तों ये केवल वैलिड होता है। 24 घंटे बाद आपको फिर से ये जनरेट एक्सेस टोकन करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सिक्योरिटी वाइज इस जो है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ये फंक्शन दिया गया है कि आपके डाटा को सेफ रखना सबसे बड़े प्रायोरिटी इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे है। इसीलिए जो यहाँ पे इन्होंने ये किया है, जब आप ट्रेड अपना अपलोड करते हो तो ये जो आपका स्क्रीनशॉट है ट्रेड का जो आप यहाँ पब्लिश करते हो वो आपका आपके पास ही रहेगा। आपको बस क्या करना है, गूगल ड्राइव में जाना है, अपना जो है इमेज अपलोड करना है गूगल ड्राइव में, आपके खुद के गूगल ड्राइव में आपको इमेज अपलोड करना है। वो लिंक जाके यहाँ पे बस पेस्ट कर देना है। ये तो मतलब कि आपका डाटा आपके पास ही रहेगा, यहाँ इस सर्वर पे सेव नहीं होने वाला है। तो जब मन करेगा आप जो है इस तरीके से अपने ट्रेड को देख सकते हैं। जैसे मैंने अपने जो है यहाँ पे इमेज अपलोड किया हुआ है, और जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे मेरा जो है इमेज आ जाता है, और ये इमेज मैंने अपने जो है गूगल में जो है अपलोड किया हुआ है। तो इस तरीके से जो है काफ़ी जो है सेफ ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। आपका डाटा आपके पास ही रहता है, कोई दूसरा आपका डाटा देख नहीं सकता है। चलिए, और यहाँ पे आप जो है कैलेंडर जो है ईयर वाइज में भी देख सकते हैं। जब अभी तो मैंने जो है जून मई मंथ से ही स्टार्ट ही किया है, और जून जुलाई और इस तरीके से जब स्टार्ट होगा तो और जो है यहाँ पे डाटा दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। जब पूरा वो 1 साल का डाटा हो जाएगा तो जो है हमको जो है एनालिसिस और अच्छे से करके बताएगा यहाँ पे। चलिए, अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू गाइज़।